में पहली बार एक इंडियन कंपनी आईफोन को मैन्युफैक्चर करने वाली है और ऐसा होते ही इंडिया में नए आईफोन्स पोटेंशियली 40,000 से भी कम में मिलने लगेंगे। वेल फ्रेंड्स, वन ऑफ 3 आईफोन मैन्युफैक्चरर्स विंस्ट्रॉन और इंडिया की टॉप कॉन्ग्लोमेरेट टाटा इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर करने की डील क्रैक करने वाले हैं। ये डील फाइनल होते ही टाटा पहला इंडियन मैन्युफैक्चरर बनेगा जो आईफोन को मैन्युफैक्चर करेगा। और फाइनली इस न्यूज के 20 दिन बाद एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने भी ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि आईफोन 14 इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा। बट हियर्स अ लिटिल कैच, एप्पल ने ये जरूर बताया कि आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, बट ये नहीं बताया कि उसे मैन्युफैक्चर कौन करेगा। सो आई नो इससे यू मे हैव अ टन ऑफ क्वेश्चंस कि टाटा की ये कौन सी डील है और इससे इंडियन मार्केट में आईफोन के प्राइसेस पर क्या इफेक्ट होगा। रीजन, अब देखा जाए तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स को सेटअप करके पहले तो एप्पल इंडियन मार्केट का 70% डिमांड फुलफिल कर रहा है। प्लस इंडिया में फोन्स असेंबल करने से एप्पल को एक इंडियन मैन्युफैक्चरर का और आईफोन्स को मेड इन इंडिया का टैग हासिल हो रहा है। अब इससे होता यह है कि एप्पल को 22% इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरनी पड़ रही है। प्लस इंडिया में सारे एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स इंडियन गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई के अंडर सेटअप है। बेसिकली इस स्कीम के अंडर एप्पल को अपने इंडियन मैन्युफैक्चर गुड्स के इंक्रीमेंटल सेल्स पर 4% से 6% का इंसेंटिव मिलता है, मतलब डबल फायदा। लेकिन इतने सारे टैक्स एग्जेम्पशंस मिलने के बाद भी एप्पल ये सारे बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को पास नहीं करता और इसीलिए बेसिक आईफोन मॉडल्स की प्राइसेस भी इंडिया में असेंबल होने के बावजूद भी स्काई रॉकेट ही कर रही है। इनफैक्ट एग्जेम्पशंस मिलने के बावजूद भी 2019 में एप्पल ने इन टैक्सेस और ड्यूटीज में एक्स्ट्रा कंसेशन डिमांड करने के लिए गवर्नमेंट से लीगल बैटल तक किया था। सो बेसिकली एप्पल का क्लियर गोल है खुद के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, जो कि काइंड ऑफ किसी भी कंपनी का होगा, और इसके चलते इंडिया में आईफोन्स का कॉस्ट हाई है। अब बात रही इंडिया में आईफोन्स के सस्ते करने की, तो सिर्फ असेंबल करके उनकी प्राइस का कम होना थोड़ा डिफरेंट। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस डील का करंट स्टेटस क्या है? वेल, अगर इस डील के करंट स्टेटस को देखें तो अभी भी ये डील नेगोशिएशन टेबल पर है, लेकिन अभी तक इस डील के रिगार्डिंग टाटा और विंस्ट्रॉन में से किसी ने भी ऑफिशियली कमेंट पास नहीं किया है। सो अगर ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट को रेफर करें तो इस डील के 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। पहला, टाटा और विंस्ट्रॉन के बीच एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश होकर एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, टाटा इस नए यूनिट को सेटअप करके करंट प्रोडक्शन के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करना चाहता है। दूसरा आउटकम, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स विंस्ट्रॉन इंडिया में स्टेक्स यानी कि शेयर्स परचेस कर सकता है और इनडायरेक्टली इस प्रोसेस को एड कर सकता है। एंड लास्टली, थर्ड आउटकम, टाटा इन दोनों ऑप्शंस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करके यानी जॉइंट वेंचर के साथ साथ विंस्ट्रॉन में शेयर्स परचेस करके इस डील का पॉसिबल आउटकम ला सकता है। बट इस मामले को अगर थोड़ा गौर से समझा जाए तो इन 3 ऑप्शंस के अलावा टाटा के पास एक चौथा ऑप्शन भी ओपन हो जाता है। इस चौथे ऑप्शन में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर सकता है। यानी ये टाटा विंस्ट्रॉन डील कोई फर्स्ट इंस्टेंस नहीं है जब टाटा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होना चाहता था। 2020 से ही इनफैक्ट इस डायरेक्शन में काम शुरू हो गया था। अक्टूबर 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज कवर की थी जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने वाला था और इस प्लांट को सेटअप करने के लिए उसने 5,000 करोड़ इन्वेस्ट भी किए थे। अब ये न्यूज हॉट टॉपिक तो थी और फिर इसके 2 महीने बाद एक और न्यूज पब्लिश हुई। इस न्यूज के अकॉर्डिंग अपने इसी तमिलनाडु प्लांट में इन्वेस्ट करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने $1 बिलियन भी रेस किया था। बट माइंड यू, इस न्यूज में किसी भी आईफोन मैन्युफैक्चरर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया। इस पॉइंट हम श्योरली कह सकते हैं फ्रेंड्स कि वेरी सून टाटा मैन्युफैक्चर्ड आईफोन्स इंडिया में हमें देखने को मिलेंगे।